आर्म्स। संतोष में ही सुख है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इतनी सारी टॉफी दुकान खोलनी है क्या? ये मैंने इकट्ठी की है, पूरी 100 हो जाएंगी तब मैं अपने दोस्तों को चिल्लाकर खाऊंगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमें जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए और जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। संतोष वो कौन है और क्यों इकट्ठे नहीं करने चाहिए? संतोष कोई नहीं है बुद्धू, बल्कि संतोष का मतलब है जो पास में हो उसे एंजॉय करना और ज्यादा लालच ना करना। सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन अपने खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और जो मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन किशन खेत में हल चला रहा था, तभी उसका हल किसी चीज से टकराया। ये क्या है? लगता है आज लक्ष्मी माता मुझ पर मेहरबान है। कहीं गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिलने वाला। थोड़ी मिट्टी हटाने पर किशन को एक तांबे का घड़ा दिखता है। दम लगा के हाय शाह, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। इतना बड़ा घड़ा, वो भी खाली। बेकार ही इतनी मेहनत करी। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। काफी देर हो गई, अब चलना चाहिए। हैं? ये क्या? मेरी एक कुदाल इतनी सारी कैसे हो गई? क्या ये जादुई घड़ा तो नहीं? कुछ और डाल के देखता हूँ। किशन घड़े में 2 आम डालता है और ये क्या, देखते ही देखते पूरा घड़ा आमों से भर जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई जादुई घड़ा है। वो आम से भरा घड़ा उठाकर घर जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा घड़ा सर पर कहां से लादे चले आ रहे हो और इतने सारे आम? ये जादुई घड़ा है सीता, जादुई घड़ा। हाँ, ये देखो, मेरे पास बस 2 आम थे। ये सारे आम इस घड़े ने ही बनाए हैं। इस घड़े में कुछ भी डालो वो कई गुना हो जाता है। अच्छा, सच में? नहीं नहीं, मुझसे मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे नहीं, सच में, कसम से, कुछ भी डालकर देख लो। सीता अपना एक कंगन उतारकर घड़े में डालती है और पूरा घड़ा कंगन से भर जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने सोने की अंगूठी डालती हूँ। रुको सीता, हमें नहीं मालूम ये घड़ा कब तक काम करेगा। हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और सबसे पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनानी चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन सोना तो हमारे काम ही आएगा ना? नहीं, इतना सोना हम कहाँ जाकर बेचेंगे? पहले कुछ पैसे तो बना लेते हैं। पैसा, अनाज, फल, सब्जियां। अब किशन के पास इतना सामान था कि उसे रखने की भी जगह नहीं थी। अगले दिन किशन सारा सामान मंडी में बेचकर आ जाता है। भैया, बड़ी बड़की गाड़ी भरकर मंडी गए थे। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है। अब तो किशन के दिन बदल जाते हैं। वो साल भर के लिए अनाज भर लेता है। मिर्च, मसाले, फल, सब्जियां।
रोज बाजार में इतना सामान बेचकर वो काफी अमीर हो जाता है। उसका कच्चा घर अब पक्का हो जाता है और वो खेती के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है, लेकिन फिर भी वो खेत पर जाना नहीं छोड़ता। सुनो जी, अब तो हमारे पास इतना पैसा है, घड़ा भी है, हम उससे पैसे भी दोगुने चौगुने कर सकते हैं। अब भी तुम खेतों पर रोज मेहनत करने क्यों जाते हो? भगवान, हम किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमें जादुई घड़ा दिया, लेकिन तब भी हमें मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कल घड़ा रहे या ना रहे, इसलिए अपना काम छोड़ना समझदारी नहीं है। किशन की अचानक हुई तरक्की को देखकर गांव वाले अचरज में थे और अक्सर ही कान लगाकर उसके घर की बातें सुनने की कोशिश करते, और आखिर जादुई घड़े की बात पूरे गांव में फैल गई। ये किशन के हाथ कोई कारू का खजाना लगा है क्या? हाँ भैया, कारू का खजाना ही समझो, कोई जादुई घड़ा है। और जादुई घड़े की खबर होते होते राजा तक पहुंच गई। क्या? जादुई घड़ा? ऐसी नायाब चीज सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए। सैनिकों, घड़ा उठाकर ले आओ। फिर सैनिक किशन के घर में घुस जाते हैं। कहाँ है घड़ा? पूरे घर की तलाशी लो। ये रहा। और सैनिक वो घड़ा उठाकर ले जाते हैं और राजमहल में जाकर सैनिक राजा के सामने घड़ा रख देते हैं। क्या ये वाकई जादुई घड़ा है? वाह, ये तो वाकई चमत्कार है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा बनूंगा। सबसे ज्यादा हीरे जवाहरात और दौलत मेरे पास होगी। लेकिन जरा अंदर तो देखूं, इस घड़े के अंदर आखिर है क्या? ऐसा कहकर राजा घड़े के अंदर झांकता है। उसका बैलेंस गड़बड़ाता है और राजा घड़े के अंदर गिर जाता है। और ये क्या, देखते ही देखते घड़े से कई राजा निकलते हैं और असली राजा कौन है, इस बात को लेकर युद्ध छिड़ जाता है और सारे राजा एक दूसरे को मार डालते हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सेनापति नया राजा बन जाता है और उस घड़े को मनहूस मानकर फिर से मिट्टी में गाड़ने के आदेश दिए जाते हैं। सुनिए जी, उस घड़े को महल के पीछे वाले मैदान में पीपल के नीचे गाड़ा है, क्यों ना हम उसे वापस ले आए? नहीं भगवान, हमें भगवान ने जितना देना था दे दिया। इतना हमारे लिए काफ़ी है। आगे हम मेहनत करेंगे। अधिक लालच का फल बुरा होता है। देखा नहीं राजा के साथ क्या हुआ? समझ गया शिवी दीदी, मैं टॉफी जमा करने के चक्कर में इन्हें एंजॉय नहीं कर पा रहा था। अब मैं इन्हें खा लेता हूँ।